एक बार एक आदमी ओशो के पास आया और बोला, मेरे भीतर बहुत अशांति है। मैं ध्यान करना चाहता हूँ पर मेरा मन मुझे चैन से बैठने नहीं देता। मैं क्या करूँ? ओशो मुस्कुराए और बोले, मन तुम्हारा मालिक नहीं है, लेकिन तुमने उसे सिंहासन दे रखा है। मन को बैठाओ जमीन पर और चेतना को बैठाओ राजगद्दी पर। बस ध्यान वही से शुरू होता है। दोस्तों, कभी आपने ये महसूस किया है कि हम जो नहीं करना चाहते वही बार बार करते हैं? हम मौन होना चाहते हैं, लेकिन मन शोर मचाता रहता है। हम शांत होना चाहते हैं, लेकिन विचारों की भीड़ हमने जकड़ लेती है। तो सवाल है, क्या मन को नियंत्रित किया जा सकता है? और अगर हाँ, तो कैसे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त भाग्यश्री और आप देख रहे हैं बुक से प्रेरणा, जहाँ हम किताबों और विचारों की गहराई में उतरते हैं ताकि जीवन को समझा जा सके। और हमने शुरू की है ओशो सीरीज। उसका यह तीसरा एपिसोड है। इसमें हम मन तुम्हारा मालिक नहीं सेवक होना चाहिए यह जानेंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको खुद से मिलने की ओर ले जाता है। ओशो ने एक बहुत क्रांतिकारी बात कही थी, तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं है। अब सोचिए, हम अपने ही मन को अपना मानते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं यह समाज की उपज है। माता पिता के विचार, समाज की शर्तें, धार्मिक डर, स्कूल के नियम, ये सब मिलकर तुम्हारे मन को गढ़ते हैं। तो जब तुम सोचते हो मुझे सफल होना है, लोग क्या कहेंगे, मैं अच्छा हूँ या बुरा, तो असल में ये तुम नहीं सोच रहे होते, ये तुम्हारा प्रोग्राम मन सोच रहा होता है। ओशो ने कहा, तुम पैदा हुए थे एक मासूम चेतना के रूप में, लेकिन धीरे धीरे उस पर विचारों की धूल जमती गई और तुम खुद को भूल गए। ओशो कहते हैं कि हमें दो चीजों को समझना जरूरी है, एक है मन, दूसरा चेतना। मन जो विचारों की भीड़, यादें, भविष्य की कल्पना। चेतना शुद्ध देखना बिना प्रक्रिया के। मान लीजिए आपको गुस्सा आया। अगर आप गुस्से में खो जाते हैं, आप मन में हो। लेकिन अगर आप गुस्से को महसूस करके भी खुद से कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि मेरे भीतर गुस्सा है, तो आप चेतना में हैं। यही बदलाव पूरा जीवन बदल देता है। ओशो कहते हैं, मन कोई वस्तु नहीं है, यह तो एक प्रक्रिया है, विचारों की एक अंतहीन दौड़। मन को आप पकड़ नहीं सकते, क्योंकि ये कोई ठोस चीज नहीं है। यह सिर्फ विचारों की एक श्रृंखला है, एक आदत है जो हमने बना ली है। ओशो समझाते हैं कि मन तुम्हारा स्वामी तब बनता है जब तुम उसकी हर बात को सच मान लेते हो, और सेवक तब बनता है जब तुम सिर्फ देखने वाले बनते हो, एक साक्षीदार, ऑब्जर्व करते हो। मुझे लगता है हम बचपन से यही सुनते आए हैं, अपने मन की सुनो। पर ओशो कहते हैं, मन की सुनना नहीं, उसे देखना है। जब देखना शुरू करते हो, तब मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। ओशो के अनुसार ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान कोई करने की चीज भी नहीं है, यह तो एक होने की अवस्था है। विचार आते हैं, जाने दो। मन दौड़ता है, बस देखो। शोर होता है, बीच में मत पड़ो। एक दिन वो आदमी फिर ओशो के पास आया और बोला, मैं अब ध्यान में बैठता हूँ, लेकिन विचार अभी भी आते हैं। ओशो बोले, आने दो, तुम उन्हें आने दो और सिर्फ देखो। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी। तुम आकाश हो, विचार बादल है। मुझे लगता है यह वो क्षण है जब शुद्ध चेतना प्रकट होती है, जब आप केवल देखते हो, बिना निर्णय, बिना पकड़ के, तब भीतर मौन उतरता है। ओशो कहते हैं, तुम विचार नहीं हो,
तुम मन नहीं हो, तुम एक साक्षी हो, प्योर अवेयरनेस। जब हम साक्षी भाव में होते हैं तब हम अपने भीतर के आकाश से जुड़ जाते हैं। फिर न तो विचार की लड़ाई होती है, न भावनाओं की गिरफ्त। केवल मौन होता है, केवल शांति। मुझे लगता है अगर जीवन में कोई सच्चा सुख है तो वो है मन के पार, जहाँ कोई विचार नहीं, केवल उपस्थिति। वही आत्मा खिलती है, वही ध्यान की सुगंध है, वही परम सत्य है। तो दोस्तों, अगर आप अपने मन के शोर से परेशान हैं तो लड़ो मत, बस देखो, बस मौन होकर साक्षी बन जाओ। यही ओशो का ध्यान है, यही शुद्ध चेतना की शुरुआत है। आज से एक प्रयोग कीजिए। रोज 10 मिनट खुद को बैठने की अनुमति दीजिए, बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे, केवल देखने की कला विकसित कीजिए। आप पाएंगे मन अब आपके पीछे पीछे चलने लगा है। मन सेवक है, आत्मा स्वामी है। जहां आत्मा जागी है वहां मन झुक गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो भीतर तक छू गया हो तो उसे दिल से लाइक करें, कमेंट करें, मैं साक्षी हूँ, और इसे उन सबके साथ शेयर करें जो हर शोर भरी दुनिया में खुद की तलाश में है। मिलते हैं अगली गहराई में ओशो के साथ, आत्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।